This is additional learning page and I welcome all of you once again. I have explained parts of a speech, that is a type of etymology, and etymology is a part of English grammar. I have explained it in previous video or videos. In this video I am going to explain the first part of parts of a speech. We know that parts of a speech is divided into 8 parts. All the English words are divided into 8 groups in the sentence, and each group is called parts of a speech. Noun is the first part of parts of a speech. व्याकरण के एक भाग के रूप में हम लोग इटिमोलॉजी को जाने थे। उसके बाद इटिमोलॉजी से ही संबंधित एक टॉपिक है जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। हिंदी में शब्दभेद कहा जाता है। शब्दभेद की परिभाषा क्या है या पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा क्या है? दुनिया के सारे शब्दों को, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स इन द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन दे डू। दुनिया के सारे शब्दों को वाक्य में उसके काम के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। शब्दों को पढ़ने का, जानने का ये सबसे अच्छा तरीका है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द बेस्ट मीन्स टू नो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स। दुनिया के सारे शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। सारे इंग्लिश वर्ड्स को 8 भागों में बांटा गया है। वही 8 भागों में से एक भाग नाउन है और नाउन सबसे पहला भाग है। इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन part of parts of a speech, that is noun and parts of noun. इस वीडियो में नाउन के बारे में जानेंगे और नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले नाउन का हम डिफिनेशन पढ़ते हैं कि नाउन आखिर कहा किसे जाता है, कैसे हम नाउन को पहचानेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, व्हाट इज नाउन? नाउन किसे कहते हैं? आंसर में हम देखेंगे, अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया, इटीसी। नाउन के बारे में बताया गया, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। दुनिया में आदमी का जितना भी नाम है, पर्सन का जितना भी नाम है, वो सब नाम नाउन कहलाएगा। दूसरा परिभाषा में ही हम दूसरी बात को जाने कि नाउन इज द नेम ऑफ एन एनिमल। दुनिया में जितना भी जानवर का नाम है वो सब नाउन है। तीसरा हम लोग नाउन के बारे में जाने कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन। दुनिया में कोई भी जगह का नाम है वो नाउन है। और चौथा हम लोग जाने, नाउन इज द नेम ऑफ एनी थिंग। दुनिया में कोई भी वस्तु है वो सब नाउन है। तो नाउन के बारे में इतना समझ लीजिए, नाउन के बारे में हम जाने, मुख्य रूप से नाउन के बारे में जाने हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, noun is the name of animal, noun is the name of place, noun is the name of thing and noun is the name of idea। दुनिया में जितना भी व्यक्ति का नाम है, जितना भी वस्तु का नाम है, जितना भी स्थान का नाम है, वो सब नाउन है। नाउन को इस तरह से हम जानेंगे, द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनी एनिमल, एनी थिंग और एनी आइडिया इज कॉल्ड नाउन। दुनिया में किसी भी व्यक्ति का नाम नाउन हो सकता है, वस्तु का नाम नाउन हो सकता है, जगह का नाम नाउन हो सकता है। ठीक है, एवरीथिंग दैट वी कैन सी इज नाउन, एवरीथिंग दैट वी कैन टच इज नाउन। दुनिया में जिस वस्तु को हम देख सकते हैं, दुनिया में जिस वस्तु को हम छू सकते हैं, वो सब नाउन है। चाहे आदमी का नाम जुकर हो, मैक्स हो, जेवियर हो, जोसेफ हो,
चाहे जानवर का नाम कंगारू हो, डॉल्फिन हो, जैकल हो, चाहे जगह का नाम बोस्टन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, ठीक है, चाहे कोई आइडिया हो, वो हैप्पीनेस का हो, सुपरस्टिशंस का हो, एक्साइटमेंट्स का हो, ये सब नाउन है। ठीक है, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज नाउन, दुनिया का सारा वस्तु नाउन है। ठीक है, नाउन के बारे में जानकारी स्पष्ट है। अब हम लोग जानेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स, नाउन को कई भागों में बांटा गया है। नाउन को कई भागों में बांटा गया है। पहला कॉमन नाउन, नेक्स्ट प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स। अब वन बाय वन करके हम सारे नाउन्स को पढ़ेंगे। मुख्य रूप से नाउन को 5 भागों में बांटा गया है, जो कि प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नाउन को इन्हीं 5 मुख्य भागों में बांटा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हम सबसे पहला पार्ट जो है हमारा, वो है कॉमन नाउन का। पहला प्रश्न आता है कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन को जानेंगे। कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं और नाउन को संज्ञा कहते हैं। द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी प्लेस, थिंग और पर्सन बिलोंगिंग टू द सेम क्लास और काइंड, लाइक अ बॉय, गर्ल, टीचर, डॉक्टर, कंट्री, etc। कोई ऐसा शब्द जिससे उसके पूरी जाति का बोध हो, उसे हम लोग कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में कुछ भी कॉमन नाउन हो सकता है। द बर्ड इज फ्लाइंग, हियर द बर्ड इज कॉमन नाउन। द टीचर इज टीचिंग, इन दिस सेंटेंस द टीचर इज कॉमन नाउन। ठीक है, द बॉय इज रनिंग, बॉय यहाँ पे हो जाएगा कॉमन नाउन। दूसरा पार्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में जानिए। द नेम गिवन टू ए पार्टिकुलर पर्सन और ए प्लेस सच एज रीता, रिया, रोम। सिंपली know that the name of any particular person, place, animal or thing is called noun। प्रॉपर नाउन से किसी भी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जगह का बोध हो, उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल में देश, जगह का कोई भी नाम प्रॉपर होता है। पर्सन का नाम लेंगे तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, श्री कृष्ण हो जाएंगे, राम हो जाएंगे, सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। ये सब प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स हैं, ये सब पार्टिकुलर नेम्स हैं। तीसरा जो पार्ट है हमारा नाउन का, उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं। अ नेम यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल द कैटल ऑफ animals, family, herd, the herd of animals, the team of players। ऐसा शब्द जिसका प्रयोग किसी न किसी समूह को संबोधित करने के लिए किया जाए, चाहे वो समूह आदमी का हो, चाहे जानवर का हो, चाहे वस्तुओं का हो, तो उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में कैटल हो जाएगा, फैमिली हो जाएगा, हर्ड हो जाएगा, टीम हो जाएगा, etc। अगला जो नाउन है, नाउन का जो अगला पार्ट है, वैसे तो सीरियली यदि हम पढ़ें तो फिर नंबर आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। ठीक है, पहले हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जान लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर the exact opposite of concrete nouns। These are the names given to an idea, condition or quality। Basically the name is used to refer to something that cannot be seen but is there।
it does not exist physically. For example, truth, patriotism, sorrow, friendship. एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताया जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखा नहीं जा सकता है, फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, महसूस किया जाता है। जैसे सच्चाई हो गया, ट्रुथ हो गया, देशभक्ति, दुख, ठीक है। और इसके ठीक अपोजिट रखा गया है कंक्रीट नाउन का। कंक्रीट नाउन के बारे में जानकारी ले लीजिए। कंक्रीट नाउन्स आर द नेम्स यूज्ड फॉर द थिंग्स दैट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड वी कैन सी, सच एज अ टेबल, चेयर, मोबाइल फोन etc। वैसे नाउन्स को कंक्रीट नाउन्स कहा गया है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जो वास्तव में हमारे सामने हो, जैसे कुर्सी, मोबाइल फ़ोन, टेबल etc। एक जो लास्ट पार्ट बच रहा है उसे मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं। मटेरियल नाउन्स आर द नेम्स यूज्ड टू रेफर टू सबस्टांसेस, मटेरियल्स और थिंग्स दैट आर मेड ऑफ एन एलॉय। एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड, मेटल, कॉटन। मटेरियल नाउन के बारे में ऐसे जानिए। मटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। वैसा नाउन, वैसा वस्तु जिसकी गिनती संभव ना हो, जिसे मापा या तौला जाए, उसे हम लोग मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में चांदी, सोना, कोई भी धातु, रुई, चीनी, शुगर, ऑयल, मिल्क, ये सब दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल नाउन। आगे बढ़ेंगे, एक काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जानेंगे कि काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। काउंटेबल नाउन के बारे में जानिए। ऐसे ही बता रहे हैं कि काउंटेबल नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड लाइक वन पेन, टू लेडीज, वन चेयर etc। दीज नाउन्स टेक आर्टिकल्स ए एंड द विद देम। कैंडिडेट कैन चेक रूल्स ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश। अब यहाँ पे एक वेब पेज का लिंक दिया गया है। काउंटेबल नाउन को ऐसे समझिए कि वैसा नाउन जिसकी गिनती संभव हो, जिसे गिना जा सके, जैसे एक कलम, दो औरतें, एक कुर्सी। तो गिनने वाले सारे संख्याओं को काउंटेबल नाउन्स के नाम से जानते हैं। और काउंटेबल नाउन का ठीक अपोजिट हम यदि कर दें तो वो हो जाएगा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन का अर्थ होता है द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। फॉर एग्जाम्पल वाटर, सॉयल, शुगर, सॉल्ट etc। जिस संज्ञा की गिनती ना हो सके उसे अनकाउंटेबल नाउन्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि चीनी हो गया, जैसे नमक हो गया, धातु हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज अनकाउंटेबल with common and concrete nouns can be both countable as well as uncountable। बताया गया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल होता है। और हालांकि प्रॉपर नाउन में जब किसी एक व्यक्ति का नाम आए या वस्तु का नाम आए तो उसे गिना जा सकता है। और कॉमन नाउन को यहाँ कंक्रीट नाउन में रखा गया है। तो नाउन के बारे में फिर से हम एक बार रिवाइज कराते हैं कि नाउन के बारे में जानकारी स्पष्ट है। नाउन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला भाग होता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को नाउन कहते हैं। नाम कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति का, वस्तु का। नाउन को मुख्य 5 भागों में बांटा गया है। पहला कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। इसके अलावे नाउन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। और एक अलग तरीके से नाउन को बांटा गया है कंक्रीट नाउन में। ठीक है, सारे नाउन्स के बारे में, परिभाषा के बारे में एक्सप्लेन किया जा चुका है। उम्मीद है बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और नाउन का जो कंसेप्ट है वो पूरा कर लेंगे। अगले वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे पार्ट को जानेंगे जो कि प्रोनाउन है। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट।